अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब इंशाल्लाह ठीक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। और ये है जी तकरीबन 9 o'clock का टाइम और मैं आई हूँ फोर्ट्रेस, लाहौर फोर्ट्रेस। और इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक था, इतना रश था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ऐसे लग रहा था कि जैसे सारी दुनिया जो है वो फोर्ट्रेस में ही आ गई है शॉपिंग करने के लिए। असल में यहाँ सिर्फ़ शॉपिंग के लिए लोग नहीं आते, बहुत से लोग तो यहाँ वैसे ही सैर व तफरीह के लिए आ जाते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने बच्चों को जॉयलैंड में ले जाने के लिए आते हैं, क्योंकि जो लोग लाहौर साइड पे रहते हैं उनको पता होगा कि फोर्ट्रेस में बहुत बड़ा जॉयलैंड है और बच्चे जॉयलैंड में आके जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था कि शॉप्स के सामने तो बिल्कुल गाड़ी पार्क करने की जगह ही नहीं थी। एक से एक खूबसूरत गाड़ी जो है वो यहाँ पार्क हुई हुई थी, तो बिल्कुल भी यहाँ तो जगह नहीं थी। वैसे फोर्ट्रेस बहुत बड़ा है, यहाँ का पार्किंग एरिया जो है वो भी बहुत ज़्यादा ह्यूज है। और प्ले लैंड यहाँ बहुत बड़ा है, बुटीक्स यहाँ बहुत ज़्यादा हैं कपड़ों की। तो मैं सुबह के टाइम गई थी सिस्टर के घर, तो सिस्टर के घर से वापसी पे फिर मैंने फोर्ट्रेस आना था, इसलिए ही मैं हस्बैंड के साथ जो है वो आ गई थी। हस्बैंड ने तो रायवंड जाना था आज, तो मैंने बोला कि आप मुझे भी साथ ले जाएं ताकि मैं फिर वापसी पे फोर्ट्रेस से थोड़ी बहुत जो मैंने शॉपिंग करनी है वो कर लूँ। मुझे फोर्ट्रेस की शॉपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि फोर्ट्रेस के जो कपड़े होते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। और मैंने तो आज तक जब भी फोर्ट्रेस से शॉपिंग की है, यहाँ के कपड़े पुराने नहीं होते। ख़ुद ही इनको अगर वेस्ट कर दो तो कर दो, अदरवाइज़ ये पुराने नहीं होते बिल्कुल। इनका स्टफ़ भी अच्छा होता है और एम्ब्रॉयडरी तो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और वैसे भी ये रीज़नेबल प्राइस में होते हैं, अपनी रेंज के मुताबिक जितने रेंज में आप चाहें उतने में ही कपड़े बाय कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये मैं आपको एक मशवरा यहाँ दूँगी, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं हर ईद पे फोर्ट्रेस से ही शॉपिंग करती हूँ ज़्यादा, या अनारकली से करती हूँ। मुझे मेरी एक सिस्टर ने कहा था कि आप लाहौर के बाज़ार हमें दिखाएं, तो ये बाज़ार तो नहीं, ये एक मॉल है फोर्ट्रेस, तो यहाँ का मैं आप लोगों को टूर करवा रही हूँ। एक्चुअली जो बाज़ार होते हैं ना, वहाँ पे मुझे कैमरा पकड़ के या मोबाइल पकड़ के वीडियो बनाना जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लोग बहुत अजीब नज़रों से देखते हैं। और यहाँ भी आप यकीन करें, मैंने बहुत कम वीडियो के क्लिप इसीलिए शेयर किए हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो के देख रहे थे, मुझे रुक रुक के देख रहे थे कि ये क्यों वीडियो बना रही हैं। और बस शॉपिंग करके अब हम लोग वापसी के लिए रवाना हो गए हैं, निकल गए हैं। तो यहाँ रोड पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, लोगों ने ऐसी जहालत से गाड़ियाँ फंसाई हुई थी, आप यकीन करें। यहाँ सामने ही फोर्ट्रेस को यू टर्न लेके जब सिग्नल आता है तो वहाँ इतनी अच्छी ट्रैफिक निकल सकती है, पर लोगों ने तो यहाँ गाड़ियाँ फंसाने की कसम खाई हुई है कि बस किसी को निकलने नहीं देना, ख़ुद भी फंसना है, रास्ता ब्लॉक करना है और दूसरों को भी ज़लील करना है। और वापसी पे हम लोग केक्स एंड बेक्स रुके थे, मुझे थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी केक्स एंड बेक्स से। मुझे केक्स एंड बेक्स का मिल्क, योगर्ट और ये जो है मिठाई, ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि थोड़ी सी चीज़ें जो है वो घर के लिए लेनी है, तो फिर हम लोग वहाँ रुक गए और ये चीज़ें लेके तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम घर आ गए हैं। ये मैंने केक रस भी लिए हैं। केक रस आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ हुआ है कि हम लोग केक रस खाएं शाम की चाय के साथ या ब्रेकफास्ट के टाइम पे। ब्रेकफास्ट ना करें, बस केक रस खा के तो अपनी जान छुड़ा लें। आपको पता है बच्चे तो बस चाहते हैं कि झूठ हो जाए, उन्हें कुछ खाना पीना पड़े ही ना। अपनी पसंद की चीज़ें जो हैं जंक फूड या लेज़ वगैरह, तो वो तो उन्हें सारा दिन खाने को दे दो, खाते रहेंगे। लेकिन जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो खाते हुए तो पता नहीं बच्चों को क्या होता है। और यहाँ मैं नाकाम कोशिश कर रही हूँ ये मिठाई के डिब्बे को खोलने की। तो अब मैंने फिर कैमरा जो है वो रखा है, तो उसको मैंने टेपें उसकी उतारी हैं, उसको तीन तीन तरफ से टेप लगाई हुई थी, तो वो मैंने उतार के तो फिर क्लिप बनाया है। ये बर्फ़ी जो है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, इसके ऊपर डेट्स लगाई हुई हैं जो बहुत ही मज़ेदार लग रही थी। और ये है जी नेक्स्ट डे का क्लिप। मैंने कुछ दिनों के छोटे छोटे क्लिप जोड़ के जो है आप लोगों के लिए एक व्लॉग रेडी किया है।
तो नेक्स्ट डे जब हस्बैंड ऑफिस से आए थे तो ज़ाहिरी बात है हमारी चाय पीने की रूटीन होती है, जैसे ही हस्बैंड आते हैं तो फिर उन्होंने चाय पीनी होती है, उन्हें बहुत तलब होती है चाय की। तो यहाँ मैं चाय के साथ केक रस ले आई थी, क्योंकि बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मा हमने हमारे लिए भी चाय बना लें, हमने भी केक रस खाने हैं। तो मैं फिर केक रस का डिब्बा अंदर ले आई थी और इसको अब मैं ओपन कर रही हूँ। आजकल आपको पता है कि ह्यूमिडिटी का मौसम है, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीलन का शिकार हो जाती हैं, इनमें बहुत जल्दी नमी आ जाती है और ये बिल्कुल क्रिस्पी नहीं रहती हैं, बैठ जाते हैं। तो इनको मैंने ओपन करते ही जैसे ही बच्चों ने इनको खा लिया था तो मैंने एक एयर टाइट बॉक्स में इनको डाल के तो रख लिया था शोकेस में, ताकि इनको कोई भी नमी हवा कुछ भी मत ना लगे, ताकि ये बिल्कुल ऐसे ही क्रिस्पी और फ्रेश से रहें। और केक रस बच्चे और हस्बैंड लेंगे, मैं तो एग वाली चीज़ें जो हैं वो यूज़ नहीं करती। जो लोग मेरा व्लॉग स्टार्ट से देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि मुझे एग से एलर्जी है, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत अपसेट हो जाती है। और ये है जी फ्राइडे का दिन, और मैं बना रही हूँ सालन हंडिया बना रही हूँ, साथ में मैंने आटे को भी ठहरा के रख दिया है। प्रेशर में मैंने चने बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि मैं बना रही हूँ क्रीमी चने। जो मेरी सिस्टर्स की रेसिपी है उनसे मैंने रेसिपी लेके तो ये बना रही हूँ हंडिया। यहाँ मैंने मसूर की दाल को भिगो के तो अच्छे से वॉश करके रख लिया है, क्योंकि मैंने इसमें ये भी शामिल करनी है। तो ये सॉफ़्ट हो गई थी थोड़ी सी, मैं चेक कर रही थी कि थोड़ी सी सॉफ़्ट हुई है, लेकिन फिर भी इसको बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। इनको यकजान करना था मसाले के साथ, तो काफ़ी देर मैंने इसे सॉफ़्ट करने के लिए पानी डाल के तो वेट किया था। यहाँ मसाला जो है वो मेरा अच्छे से बन गया है और इसमें मैंने सारे ही मसाले जो हैं शामिल कर दिए हैं। ये मैंने अपनी सिस्टर के घर एक दफ़ा खाए थे, ये क्रीमी चने तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो फिर आज मैंने उसको बोला कि मुझे आप रेसिपी बता दो, ताकि मैं भी आज अपने घर पे यही वाले चने बनाऊँ। ये ज़ीरा राइस के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये चने, और अदरवाइज़ ब्रेकफास्ट में ये चने जो हैं वो बहुत टेस्टी लगते हैं। इनमें एग बॉयल करके डालें तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और जैसे ही मैं प्रेशर को बंद किया है, उसका प्रेशर का वेट हटाने लगी हूँ, तो वेट हटाते ही उसका सारा स्टीम जो है, पानी जो है वो भी बाहर आना स्टार्ट हो गया था। तो मैंने दोबारा से वेट जो है वो ऊपर रख दी है। आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरा फोर्ट्रेस का टूर कैसा लगा। और ये है जी कलवंजी, इनकी स्पेशलिटी ये है कि इन चनों में कलवंजी जाती है हाफ़ टेबल स्पून, और फिर इन इससे जो है वो टेस्ट जो है और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है इनका। और यहाँ मैंने एक हाथ में पकड़ा हुआ है मोबाइल, तो मैं कलवंजी को देख के डाल रही थी कि कोई तिनका या कोई चीज़ ना आ जाए। वैसे तो ये साफ़ सुथरी है, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता है आजकल मौसम ऐसा है कि मसालों में भी सुसरी वगैरह जो है वो पड़ जाती है, तो फिर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। इवन के लाल मिर्च में भी सुसरी हो जाती है। और ये देखें यहाँ चने जो हैं बहुत अच्छे से बॉयल हो गए हैं, बहुत अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। मैं अब इनको चेक कर लूँगी कि ये डालने के लिए परफेक्ट हुए हैं कि अभी इनमें थोड़ी सी कसर रह गई है। मैंने इन्हें सुबह ही भिगो लिया था, तकरीबन 8 o'clock पे, जब हस्बैंड ने ऑफिस जाना था उसी टाइम पे मैंने इनको भिगो लिया था, ताकि ये अच्छे से बन जाएं। आपको पता है चने तो भिगोने में टाइम लगता है, इनको भिगोना होता है, अदरवाइज़ ये ऐसी डिश नहीं है जिसको उसी वक्त भिगो और उसी वक्त कुक कर लो। और यहाँ मैं दाल को देख रही थी कि दाल की क्या कंडीशन है।
दाल को बिल्कुल हमने यकजा करना है। अच्छा सा पानी डाल के इसको मैंने 1 से 2 आवर के लिए गला लिया था। जब भी इसकी ग्रेवी और ये एक जैसे हो गए तो तब अब मैं इसको दोबारा से भून रही हूँ और साथ में मैं मैश भी कर रही हूँ ताकि ये ग्रेवी की तरह यकजान हो जाए। और यहाँ मैं वेट कर रही थी थोड़ा सा इसका ऑयल जो है वो निकल आए, क्योंकि ऐसी चीज़ों में आपको पता है ऑयल जितना भी डाल दो वो निकलता नहीं है। तो फिर बहुत ज़्यादा ऑयल के ढेर लगाना ना तो हेल्थ के लिए अच्छा है और ना ही मेरे बच्चों को भी पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा ऑयल। ख़ास करके मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है हंडिया में ज़्यादा ऑयल हो, उसको बिल्कुल भी ऑयल नहीं पसंद। लेकिन मुझे होता है कि थोड़ी सी हंडिया की शक्ल तो कम से कम नज़र आए ना। और यहाँ इसमें चने शामिल करके तो मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी और साथ ही मैं घर की मलाई भी इसमें शामिल कर दूँगी, क्रीम। और हंडिया जो है वो बन रही है, तो साथ ही जुमे की नमाज़ का टाइम हो गया था तो फिर मैंने वज़ू कर लिया ताकि टाइम के टाइम नमाज़ अदा कर ली जाए। आपको पता है नमाज़ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। और नमाज़ अदा करने के बाद मैंने सूरह यासीन की तिलावत की थी, क्योंकि फ़्राइडे को मेरी कोशिश होती है मैं लाज़मी सूरह यासीन पढूँ। इसकी बहुत ज़्यादा रहमतें और बरकतें घर में आती हैं इससे। सूरह यासीन, सूरह वाक़िया, सूरह रहमान बहुत ज़्यादा माशाल्लाह कुदरत के ये ख़ज़ाने हैं। और वैसे भी सूरह यासीन तो कुरान पाक का दिल है। और यहाँ ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मैंने छोटे बेटे के लिए रोटी बना ली है, वो ट्यूशन से आ गया था तो बोल रहा था मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, तो सिर्फ मैंने उसी के लिए रोटी बनाई है, क्योंकि ना तो मुझे भूख थी और ना मेरे दोनों बड़े बच्चों को भूख थी, तो सिर्फ उसके लिए मैंने रोटी बना ली है। और अब उसके लिए मैं अंदर ले जाती हूँ, खाना खा लेगा, अपना एंजॉय कर लेगा। और यहाँ मेरी बेटी बना के लाई थी आलू चने और साथ इमली का पानी। उसको ऐसी चीज़ें बनाने का और खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, इसलिए ऐसी चीज़ें वो अक्सर ही बनाती रहती है। और बस अब हम इनको अपनी प्लेट रेडी करेंगे और इन्जॉय करेंगे। यहीं तक था मेरा व्लॉग। आई होप आपको मेरा व्लॉग इंशाल्लाह पसंद आएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।